इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से नैनपुर तक चलने वाली छोटी लाइन की ट्रेन नैरो गेज वर्ष 2015 में बंद हो गई थी, जिसके बाद रेलवे ने यहां ब्रॉडगेज लाइन बनाने का काम शुरू किया था। कई वर्षों से जिले वासी छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन शुरू करने की मांग कर रहे थे। लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस ट्रेन को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन हरी झंडी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, डीआईजी सचिन अतुलकर, कलेक्टर शीतला पटले, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, महापौर विक्रम आहके सहित अन्य गणमान्य नागरिकों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। छिंदवाड़ा इतवारी छिंदवाड़ा रिवर ट्रेन प्लस छिंदवाड़ा से नैनपुर ट्रेन शुभारंभ हो रहा है और बहुत दिनों से माननीय नकुल नाथ जी, माननीय कमलनाथ जी द्वारा डिमांड की जा रही थी कि हमारा छिंदवाड़ा जिला जहाँ 6.5 लाख आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी मनसा अनुसार ट्रेन यथाशीघ्र प्रारंभ हो, उसमें किसी प्रकार राजनीति ना हो और हम चाहते हैं पब्लिक की सेवा के लिए ट्रेन यथाशीघ्र प्रारंभ हो। आज उनके प्रयासों से छिंदवाड़ा से नैनपुर ट्रेन प्लस इतवारी रिवर ट्रेन का शुभारंभ छिंदवाड़ा होने जा रहा है। उसके लिए मैं माननीय नकुल नाथ जी, माननीय कमलनाथ जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयासों छिंदवाड़ा में मॉडल स्टेशन छिंदवाड़ा से नागपुर ट्रेन जो उन्होंने 17 करोड़ प्रोजेक्ट था, वो पूरा प्रोजेक्ट आज यथा अपनी कार्य रूप में दिखने लगा है और हमारी जनता को अमान परिवर्तन जो सपना था ब्रॉडगेज का पूरा होने जा रहा है। बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये कहना है जिले के सांसद नकुल नाथ का। अनुसूचित जाति समरसता मंच के तत्वावधान में आज स्थानीय वंदना लॉन में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। बाबा साहेब की जन्म जयंती समारोह के इस भव्य आयोजन में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुल नाथ ने सर्वप्रथम बाबा साहेब के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद नेता द्वय ने समारोह के मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समाज के वरिष्ठ जनों का शॉल श्रीफल भेंट कर नेता द्वय ने सम्मान किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद नकुल नाथ ने कहा कि आज बाबा साहेब के द्वारा निर्मित संविधान को खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आर्थिक हित लाभों को साधने के लिए संविधान को बदलना चाहती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों से अपनी घोषणाओं और भाषणों में ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और आदिवासी वर्ग के हितों की बात कर रही है, किंतु जमीनी स्तर पर आज क्या हालात हैं ये आप सभी के सामने हैं। ये अपना भारत है और उस समय बाबा साहब अंबेडकर ने ये भारत को समझा था। ये भारत को बाबा साहब अंबेडकर की समझ थी, बहुतों को नहीं थी। उस समय के बड़े बड़े विद्वान भारत को नहीं समझते थे। आज भी कुछ विद्वान हैं जो नहीं समझते भारत को, ये आज की सच्चाई है। पर बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान जो दिया ये विश्व में प्रसिद्ध है। मैंने बहुत दफे कहा आपकी मीटिंग में कि मैं एक अफ्रीका की, राजेश भाई, मैं एक अफ्रीका की राष्ट्रपति से मिलने गया, मैं केंद्र में मंत्री था। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाई हुई थी। मैंने सोचा ये मेरे खातिर लगाई है, तो मैंने उनसे पूछा ये बाबा साहब अंबेडकर की फोटो आपने लगाई है, क्या मेरे खातिर लगाई है? उन्होंने कहा ये फोटो हमेशा मेरे ऑफिस में लगी रहती है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से हमने प्रेरणा ली, हमने उस संविधान की नकल करी। साथियों, आज हम अंबेडकर जयंती मनाने आए हैं और जो पूरे देश में चल रहा है, जैसे कि आपने सुना कि आज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान आज खतरे में है। हमने कांग्रेस पार्टी ने इस संविधान को इतने सालों सुरक्षित रखा, लेकिन आज यही संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था आज वो खतरे में है।
भारतीय जनता पार्टी हमारे संविधान को बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी अपने पार्टी में वो गिना नहीं सकते। आपने देखा गुजरात में उन्होंने सरदार पटेल जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई और बताने लग गए कि सरदार पटेल तो हमारे थे। युवक कांग्रेस ने किया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भव्य स्वागत। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज परासिया रोड वार्ड नंबर 45 में युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष एकलव्य आहके के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर युवक कांग्रेस पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। महाजन लॉन फेज 2 में अखिल भारतीय क्षत्रिय लोणारे कुंभी समाज का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने के साथ समाज के भवन और भूमि के लिए दानदाताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और मुल्ताई विधायक सुखदेव पांसे, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु राणे, पूर्व महापौर कांता योगेश सदारंग, कीर्ति गावंडे सहित अन्य सामाजिक बंधु मौजूद थे। सर्वप्रथम मैं श्री संतोष ये जो पूर्व में जो रिटायरमेंट हुए हैं उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। कोरोना काल में जो बच्चों ने लोगों की सेवा की है उनका भी सम्मान किया जा रहा है और इस समाज के कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है और समाज का कार्य इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे। छिंदवाड़ा समाज संगठन के द्वारा छत्रपति लोनारी कुंभी समाज संगठन जो हमारा समाज है उनके द्वारा आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था पूरे जिले स्तर पर। और जो प्रतिभाएं हमारे समाज की, चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, और जो हमारे समाज के वरिष्ठगण जो रिटायर हुए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लोगों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उनको सम्मानित करने का आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। समाज संगठन ने मुझे आमंत्रित किया मुख्य अतिथि के रूप में। मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ, लेकिन छिंदवाड़ा की इस पावन धरती को सत प्रणाम करता हूँ, यहाँ के लोगों को, पूरे जिले वासियों को और समाज संगठन को भी इसलिए सत नमन करता हूँ कि आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी की वजह से यह ओहदा कैबिनेट मंत्री के रूप में जो हमारे समाज को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिया है, जिनके कारण आज मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ है।
विश्व को स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाले आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कनक जी स्वामी का 134वां उपकार दिवस मनाया। इस अवसर पर अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री वीतराग भवन में वीतराग विज्ञान पाठशाला के विद्यार्थियों ने सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर परम पवित्र जिन शासन का गुणगान किया। पेंशनर्स भवन में आज मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद के द्वारा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के अलावा अन्य जिलों से आए साहित्यकारों और कवियों के द्वारा अपनी रचनाएं प्रस्तुत की गईं। मेरा एक पुराना दराज था जिसमें पुरानी किताबें बंद थी और उन किताबों के ऊपर, उन दराज के ऊपर रखी हुई थी आजकल की आधुनिक वस्तुएं, जिन्हें लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई आदि कहा जाता है। प्रति माह हमारी एक मासिक गोष्ठी करती है। इस मासिक गोष्ठी को हम एक साहित्यिक कार्यशाला कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो नए रचनाकार हैं, लिखते हैं, उनकी रचनाओं के ऊपर विचार विमर्श होता है, उन्हें उचित प्रेरणा दी जाती है कि आप अपने रचनाओं में इस प्रकार का सुधार करें। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद दिनों दिन प्रगति करती जा रही है।